हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे माध्यिका के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने समानांतर माध्य देखा, वैसे ही माध्यिका में भी 3 प्रकार की श्रेणी आपको देखने को मिलेगा। एक श्रेणी होता है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होता है असतत श्रेणी और एक होता है सतत श्रेणी। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में देखेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में भी 2 प्रकार का देखेंगे। अगर पदों का संख्या विषम है तो किस प्रकार से माध्यिका निकाल सकते हैं, और अगर पदों का संख्या सम है तो किस तरह से माध्यिका निकाल सकते हैं। अगर हम माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका होता क्या है, कोई भी अगर आपके पास क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है, डेटा दिया गया है, उस संख्या को घटते या बढ़ते क्रम में क्या करने पर, अरेंज करने पर, व्यवस्थित करने के बाद बीच में जो भी संख्या आता है वही क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। ठीक है, क्या होता है माध्यिका, किसी भी श्रेणी को या संख्या को घटते या बढ़ते क्रम में क्या करने पर, व्यवस्थित करने के बाद बीच में जो भी संख्या आएगा वही क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो देख लेते हैं, आज व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में देखेंगे। तो समझो, एक व्यक्तिगत श्रेणी देता हूं मैं। पहला देख लेते हैं, अगर व्यक्तिगत श्रेणी में पदों की संख्या विषम है, अगर व्यक्तिगत श्रेणी में क्या है, पदों की संख्या विषम है, जैसे 5, 2, 3, 8, 1, 4, 15। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्या, पद, एक व्यक्तिगत श्रेणी दिया गया है। अब इसमें बोला जाता है अगर आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इसको घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेता हूँ। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर उसके बाद 5 के बाद कौन सा है, 8 आएगा, फिर उसके बाद 15 आएगा। ठीक है, अब पदों की संख्या गिन लेते हैं, कितना पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, पदों की संख्या क्या है, विषम है। विषम है मतलब 7 है। ठीक है, 7 है मतलब विषम है। तो अब इसके लिए सूत्र क्या होगा, इसके लिए सूत्र क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 वे पद का मान। क्या होगा आपका, माध्यिका होगा। ठीक है, n/2 प्लस n+1 डिवाइडेड बाई 2 वे पद का मान क्या होगा, आपका माध्यिका होगा। तो अब इसको निकाल लेते हैं। n, जहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितना है, 7 है। तो क्या हो जाएगा, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 और 1 8/2 बराबर 8/2 मतलब 4, मतलब 4वें पद का मान। ठीक है, चौथे पद में जो भी संख्या रहेगा वही क्या होगा, इसका माध्यिका होगा। ठीक है, तो कौन कर लेते हैं, चौथे पद में क्या है, पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। चौथे पद में क्या है, 4 है। तो अतः माध्यिका क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इसका माध्यिका क्या होगा, 4 होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया। ठीक है, ये एक श्रेणी दिया गया है, समझो। अब इसमें आपको क्या निकालना है, ये माध्यिका निकालना है। एक और ले लेता हूँ, 30। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, आपको माध्यिका निकालना है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, अब इसमें भी वही करना है, पदों की संख्या को काउंट करना है। तो पदों की संख्या को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है, टोटल 7 पद हैं। तो क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 8/2 = 4। मतलब चौथे पद में जो भी मान होगा वही क्या होगा, माध्यिका होगा। तो चौथा पद काउंट कर लेते हैं, चौथा पद कौन सा होगा,
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। तो चौथे पद का मान क्या है? 17 है, अतः माध्यिका क्या होगा? 17 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास विषम पदों में अगर दिया गया है श्रेणी, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? माध्यिका निकाल सकते हैं। इसका ये वाला फार्मूला है, इसको याद रखना अच्छे से। n+1 डिवाइडेड बाई 2वे पद का मान ही क्या होगा? माध्यिका होगा। अगर पदों की संख्या क्या होगा? विषम होगा। अब इसी तरह से देख लेते हैं सम में किस तरह से निकालना है। अगर सम है, ठीक है, अगर पदों की संख्या क्या है? सम है। इसमें भी एक ले लेता हूँ, जैसे कि 2, 4, 8, 10, 15, 20। ठीक है, ये एक हमको श्रेणी दिया गया है व्यक्तिगत, जिसमें अगर पदों की संख्या देखेंगे तो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6 है। 6 के कौन सा है? सम संख्या है। तो अब इसके लिए क्या फार्मूला निकलेगा? ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है? n माध्यिका बराबर होता है n/2वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वे पद का मान डिवाइडेड बाई 2। इन सबको क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या निकल के आएगा? माध्यिका निकल के आएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कुल पदों की संख्या कितना है। तो पदों की संख्या है 6, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? 6/2 वे पद का मान प्लस 6/2 प्लस 1वे पद का मान, ठीक है, बटे 2। ठीक है, अब 6/2 मतलब 30, तीसरे पद का मान प्लस 6/2 3 प्लस 1। ठीक है, 6/2 कितना होगा? 3, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। तो चौथे पद का मान, ठीक है, बटे 2, ये क्या होगा? आपका माध्यिका होगा। अब देख लेते हैं तीसरा पद इसमें क्या है? पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तीसरा पद इसमें क्या है? 8 है, तो 8 को लिख लेते हैं। चौथा पद का मान, चौथा पद का मान कितना है? 10, 10 को लिख लेते हैं। ठीक है, तीसरा और चौथा ये है 10/2, कितना हो जाएगा? 10 8 18/2 मतलब 9। तो इस श्रेणी में, ठीक है, ये जो श्रेणी दिया गया है, इस श्रेणी में माध्यिका क्या होगा? तो अतः इस श्रेणी में माध्यिका क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? आसानी से माध्यिका की गणना कर सकते हो, अगर आपको क्या पता है? फार्मूला पता है। तो अगर पदों की संख्या विषम है तो कौन सा फार्मूला को यूज़ करना है? n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाले फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, और ये पदों की संख्या है। और अगर आपको क्या करना है, अगर सम संख्या दिया गया है तो n/2वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वे पद का मान बटे 2। ठीक है, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हो। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।